बस अभी अभी मैंने पढ़ा कि जापान और यूके दोनों भी रिसेशन में चले गए। हालांकि दोनों के रिसेशन में जाने के जो रीजन है वो अलग अलग है। मैं अगर जापान की बात करूँ तो वहाँ पर डिफ्लेशन चल रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ 90 की हो गई, 80 रुपये की हो गई, अब उससे भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, जिसके चलते वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्री की थम सी गई है और कंट्री रिसेशन में चली गई। यूके की मैं बात करूँ तो वहाँ पर कंप्लीट अपोजिट चल रहा है। चीज़ों की प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, 100 रुपये की चीज़ 120 की हो गई, 130 की हो गई, और साथ ही इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई है, जिसके चलते लोग लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो चीज़ें महंगी हो गई और लोन भी नहीं मिल रहा है, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर भी नहीं है, तो उसके चलते वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम्प्लीटली थमसी गई है और वो भी रिसेशन में चला गया। तो दोनों भी कंट्रीज़ की बात करें तो रीजंस भले ही अलग अलग हो रिसेशन के, लेकिन इफेक्ट एक ही है। और जिसकी वजह से अभी जापान, जो कि बहुत लंबे टाइम से दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, वो अभी नहीं रही, वो भी हो गई है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसकी जगह पर आ गया है जर्मनी।